बड़ा इन्होंने खूबसूरत कहा है कि 2/3 अक्सरियत और दूसरा उन्होंने कहा हम कंसेंसस। कंसेंसस आजकल इसको कहते हैं कि आप सादुल्लाह बलोच की बेगम को उठा लें। कंसेंसस इसको कहते हैं कि आप फयाज हुसैन चजड़ा के बेटे को उठा के टॉर्चर करवा के उसके वालिदा साहिबा को उसकी चीखें सुनवाई दें। इससे आपने कंसेंसस बिल्ड करना है। आपको आईनी तरमीम के लिए इसलिए वोट चाहिए कि आपने औरंगजेब खिची साहब को गायब कर देना है। आप किस तरह की कंसेंसस बिल्ड करेंगे कि आपने पार्लियामेंट से लोगों को अगवा कर लेना है, यानी कि जो लोग छुपे हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो बाहर ना आए, कहीं कि हम अगवा न होने जाए। मैं एज ए पार्लियामानी लीडर कहीं जाता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके बंदे सेफ हैं। यानी इलेक्टेड नुमाइंदे जो 1.5 लाख वोट लेकर आए हैं 8 फरवरी को, आप ये कह रहे हैं कि वो अपने डेरों पे ना आ जाएं, अपने घरों पे ना आ जाएं, वो आपके टॉक शो के अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो वल्नरेबल होंगे, क्योंकि इनके कंसेंसस के लिए उनको उठा लिया जाएगा, क्योंकि उनको अगवा कर लिया जाएगा। बाकी तो देखे 2/3 के करीब है, वो कह रहे हैं 6-8 नंबर शॉर्ट है, वो हम आपके उठा के पूरे कर लेंगे। तो आपको क्या एतराज है? तो देखिए यही तो बात है कि यानी कि आपने पर्सनल स्पेसिफिक आपने आईनी तरमीम करनी है, आपने किसी को एक्सटेंशन देनी है, चाहे आप उसकी माओ बहनों बेटियों को अगवा कर लें, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा लास्ट बात, दूसरा लास्ट बात, आपने भी एक बड़ा साबित होनी होगी, आखिरी बात बोलो मिसिंग थे और फिर ये वीडियोस आई हैं सादुल्लाह बलोच साहब की वीडियो तो देखिए सारा। दूसरा आखिरी बात आपने बड़ा मुझे दूसरे नाम का मुझे नहीं पता, औरंगजेब खिची साहब है, बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ आखिरी दो बात, आपने कहा ना कि आप मुल्क में क्या होता हुआ देख रहे हैं, आपने भी बड़ा खूबसूरत सवाल किया हसना साहब से भी। आपको क्या लगता है कि आज अगर एक सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में आप दूसरी एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दें, क्या आप समझते हैं कि पीएमएलएन ने एक वही मजाक बनवाना है कि एक तरफ जो है वो हमारी पंजाब की हुकूमत हो जो कि पंजाब असम्बली के जरिए है, दूसरा आप ऐवान इकबाल के अंदर हमजा शहबाज से जो है वो हल्फ ले लेंगे? आपके ख्याल में इस तरह जो है वो असम्बली चलेंगी? आपका ये मतलब है कि आप हर एक चीज के पैरेलल एक चीजें बनाएंगे और आप कहेंगे मुल्क चलेगा? 2 आईनी इदारे हैं, इसने तशरीह कर दी है आपके सुप्रीम कोर्ट ने, और आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी हमें समझ नहीं आई है। ये मैं अपनी पार्टी के लिए मखसूस निशस्तों के बारे में बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल अगर आप देखें पिछले 2 साल में तो बड़ा क्लियर है ना। नहीं, उनकी तो रोल ही है कि जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक रास्ता ढूंढते हैं, वो रास्ता वो ढूंढ लेते हैं, और जहां रास्ता नहीं मिलता वहां पे वो टाइम लेते हैं। नहीं, मैं सिर्फ काशी से ये कह रही थी कि अगर आईनी इदारों ने भी एक दूसरे को नहीं मानना, कल को एक कातिल हो और उसने 10 कत्ल किए हो और उसको कोर्ट सजा दे दे, कत्ल साबित हो जाए, पुलिस कहे कि हम नहीं फांसी देते, नहीं ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि हम नहीं फांसी देते क्योंकि हमारी नजर में ये ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए जो इस वक्त पीएमएलएन खेलने जा रही है, ये कुर्सी नहीं इनको मिलनी, कुर्सी को तूल नहीं दे सकते क्योंकि कुर्सी आवाम की ताकत चाहती है। आपको तो पता लग गया ना, जब 10 साल थे 10 साल नहीं होते। मैं एक चीज कह दूं, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये फैसला तो ज़ाहिर लोग सुनने वाले और देखने वाले कर लेंगे। इदारे तबाह करके मुल्क कभी नहीं चल सकता। आपने अगर ये मुल्क चलाने होते हैं उसकी जमानत और उसकी बुनियाद मजबूत इदारे हुआ करते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। लेकिन ये जो बात कर रही है, अदारे कब तबाह होते हैं? जब अदारे अपनी डोमेन, अपनी जो बाउंड्री है उससे बाहर जाके खेलने की कोशिश करते हैं। ये पीटीआई जितना ये रोना रो रही है, ये बेनिफिशरीज हैं बिल्कुल ठीक है उन अदालती फैसलों के जहां आइन को रीराइट किया बिल्कुल ठीक है। 63A लाने का मकसद एक ही था कि पंजाब हुकूमत गिरानी है। देखें आइन बड़ा क्लियर है, नहीं आइन बड़ा क्लियर है कि आपने अगर वोट डाला है तो वोट गिनती होके और फिर आपको फिर सजा जो भी है उसका होना चाहिए। अब आप कहें कि जी ये फ्लोर ये आइन है, आइन को रीराइट करके एक पंजाब हुकूमत को टारगेट किया, इनको हुकूमत मिल गई, ये बेनिफिशरीज हैं। इसी तरह आप अगर ये इसकी बात कर लें जो रिजर्व सीट्स वाली है, देखें आर्टिकल 51 106 क्लियर है कि अगर इंडिपेंडेंट ने 3 दिन में पार्टी उसने ज्वाइन करनी और अगर उसने कर ली तो फैसला नहीं पड़ा। नहीं देखें वो इरिवर्सिबल है। फैसला पड़ा नहीं, फैसला है क्या है? फैसला उन्होंने कहा है कि पुराने देखें उन्होंने वो कहता है जनाब मसला यह है कि अगर एक सियासी जमात को आप कैसे सियासी जमात नहीं मानते, कैसे आप उसके नुमाइंदों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ये गैर आईनी है। वो बड़े तफसील से उन्होंने ब्रेक डाउन करके फैसला लिखा, उसको पढ़े। लेकिन मैं आपको जो बात करूं ना, ये बात आपकी ठीक है कि दे वर बेनिफिशरीज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, चाहे वो आपकी जमात के खिलाफ आ रहे हो या इनकी जमात के हक में आ रहे हो। 63A के ऊपर मुझे याद है उस टाइम मेरा भी ये ख्याल था कि ये फैसला गलत है क्योंकि वोट काउंट होना है। लेकिन फिर ये तो बराबरी हो रही है ना हमारे निजाम में कि आपको भी बहुत से फैसले मिले, बल्ले का निशान ले लिया गया इनसे, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके। हम अपने आंखों से देखते रहे लोगों के बैलेट पेपर, लोग इलेक्शन के भाग रहे, किसी को पहुंचने नहीं दे रहे, नजर आ रहा था। लेकिन
आप बेनिफिशियरी थे उसके। प्रपोजर से कैडर अगवा और अभी हमारे के दफ्तर से उन चीजों का शायद इनको बेनिफिट हुआ, उन चीजों का इनको एट द एंड शायद बेनिफिट हुआ वो वोटर के लिहाज से। हमें तो ये हम तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे ना, हम तो वी वर आल्सो। रात को 12 बजे अदालतों में इनके लीडरों को सजा हुई ना। देखिए इतने जैसे केस में सजा देती नहीं, अदालतों ने तो हर तरफ जाके फैसले हक में किए, कभी उनके हक में करती है, कभी आपके हक में करती है। नहीं, बात यह है कि क्या आईनी अदालतें जो हम बना रहे हैं, कौन सा पैरेलल निजाम बन रहा है? एक अभी आज भी यही जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी के अंदर वो सिविल मैटर्स को भी देख रही है और आईनी मैटर्स को भी देख रही है। बढ़ा दें टॉप 5 जजेस तो सेपरेट ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम विद दिस आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट इज कि आप हैंड पिक ना करें, एक ऐसा असूल बनाएं जिस असूल पे मसला इंडिया में क्या होता है, आप 25 या 30 जज कर दे सुप्रीम कोर्ट के, टॉप 5 जजेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगा, जो भी मामला आएंगे उस बेंच में जाएंगे, बाकी सिविल कोर्ट सुने। देखिए लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 कोशिशें हुई, मैं जरा इनको भी थोड़ा सा मौका दे दूं। 4 कोशिशें हुई पहले कि हम एक्सटेंड कर देते हैं, टेन्योर कर देते हैं टॉप 5 जजेस के। हर दफा ये कोशिश थी इसको रोक लें या इसको लगा लें। दैट्स अ प्रॉब्लम, नीयत का प्रॉब्लम है। हो सकता है ये बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू हो सकती है इस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे बनना चाहिए या उसको बनना कैसे चाहिए, किस तरह काम करे, वो इसमें बड़ी बहस हो सकती है। वो डिफीटिंग, सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट बन जाता है जब उसमें सियासत नजर आती है।